नमस्कार, सिरोही जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ऐश्वर्या शर्मा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। व्यावसायिक प्रशिक्षकों में रोष, किया धरना प्रदर्शन। शिवगंज के लोगों को बिजली समस्या से जल्द मिलेगी राहत। किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। बालिका स्कूटी वितरण समारोह आयोजित। तातेड़ हुए बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित। चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई। भारतीय सेना ने लिया शहादत का बदला, देश में खुशी की लहर। विद्यालय में दिया जल संवर्धन का संदेश। भाजपा की मीडिया एवं आईटी विभाग की कार्यशाला आयोजित। एनएचएम कार्मिकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भाजपा का कमलदीप ज्योति कार्यक्रम आयोजित। 3 क्विंटल पॉलीथीन को किया नष्ट। ग्रामीणों ने लिया नशा छोड़ने का संकल्प। भारतीय किसान संघ की बैठक आयोजित। अब समाचार विस्तार से। व्यावसायिक प्रशिक्षकों में रोष, किया धरना प्रदर्शन। सिरोही से विजय प्रकाश वैष्णव की रिपोर्ट के अनुसार गहलोत सरकार द्वारा प्रदेश भर में 905 स्कूलों में चलने वाली व्यावसायिक शिक्षा में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को हटाने की तैयारी दिख रही है। इससे 2000 शिक्षकों पर बेरोजगार होने का संकट गहरा गया है। वहीं व्यावसायिक शिक्षा में हुनर सीख रहे प्रदेश भर के लगभग 1,85,000 विद्यार्थियों को भी समझ नहीं आ रहा है कि 7 मार्च से राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली वार्षिक बोर्ड परीक्षा में वे व्यावसायिक विषय का पेपर दे या नहीं। जब इनको ज्ञान देने वाले शिक्षकों को इस सरकार द्वारा निकाला जा रहा है, तो विद्यार्थियों के लिए सरकार रोजगार उपलब्ध क्या करवाएगी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा की थी कि भाजपा सरकार के द्वारा चलाई गई समस्त जनित कर्मचारी हित एवं बच्चों के हित से जुड़ी किसी भी योजना को समाप्त नहीं करेंगे। वरिष्ठ कर्मचारी व शिक्षक नेता राव गोपाल सिंह एवं दशरथ सिंह भाटी जिला अध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने इन व्यावसायिक शिक्षकों को समर्थन देकर निरंतर धरना प्रदर्शन करने की बात कही। साथ ही सरकार से व्यावसायिक शिक्षकों के लिए नियमित करने एवं पूर्ण वेतन देने के पुरजोर मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि इनको बेरोजगार किया तो इसके विपरीत परिणाम लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसी क्रम में आज सिरोही जिला व्यावसायिक संघ के मीडिया प्रभारी कैलाश कुमार, कोषाध्यक्ष प्रदीप चार एवं संघ के अध्यक्ष नितिन कौशिक ने बताया कि संघ के सभी सदस्यों ने कलेक्टर ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। साथ ही व्यावसायिक शिक्षकों को नियमित करने और पिछले 10-12 महीनों का बकाया वेतन देने की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से प्रदेश भर में सभी जिलों के व्यावसायिक शिक्षक धरना पर प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा 4 साल से चली आ रही है, जिसके कारण सरकार ने हमें बेरोजगार कर दिया। ना तो हमें रोजगार दे रही है, ना ही ये नियमित कर रही है। आखिर सरकार हमसे क्या लेना चाहती है। हम जो बच्चों को नई जो कौशल विकास करने के लिए कई जो ट्रेड में लगे हुए हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि आपको 12th पास करके कैसे उनको आगे जाके कोई रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे। और हमारा ही गवर्नमेंट हमारी रोजगार का छीनने में लगा हुआ है। 28 तारीख का अल्टीमेशन दे के हमको हटा दी है। शिवगंज के लोगों को बिजली समस्या से जल्द मिलेगी राहत। सिरोही से रमेश सुथार की रिपोर्ट के अनुसार बिजली से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से शिवगंज शहर के बासिंदों को जल्दी राहत मिलेगी। सब कुछ ठीक रहा तो डिस्कॉम द्वारा चल रहा कार्य लगभग 15 दिनों में पूर्ण होने की संभावना है। भारत सरकार की आईपीडीएस योजना के तहत विद्युत वितरण निगम द्वारा 7.5 करोड़ की लागत से नया जीएसएस भवन, 18 स्थानों पर नए ट्रांसफार्मर, 8 किलोमीटर की अंडरग्राउंड लाइन समेत कई कार्य पूर्ण होने पर है। नए जीएसएस भवन का निर्माण कार्य कोर्ट के पीछे स्थित भूमि पर करवाया गया है। विभिन्न गली मॉल एवं मुख्य बाजार में बिजली की लाइन का अंडरग्राउंड कार्य किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जुलाई 2017 से शुरू हुआ कार्य अब अंतिम चरणों में है। अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती आबादी को देखते हुए 10 वर्षों तक शहरवासियों को बिजली की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। डिस्कॉम शिवगंज के सहायक अभियंता ओम प्रकाश सिरवी ने कहा कि आधा किलोमीटर बची लाइन को जल्दी भूमिगत कर दिया जाएगा। यह कार्य लगभग 15-20 दिनों में पूरा हो जाएगा। उसके बाद उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन।
पिंडवाड़ा से राकेश रावल की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय किसान संघ पिंडवाड़ा ब्लॉक के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सरकार ने किसानों से वादा किया था कि सभी किसानों को समान रूप से ऋण माफ किया जाएगा तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों व कोऑपरेटिव बैंकों का ऋण माफ होगा, लेकिन सरकार सत्ता में आने के बाद किसानों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। ज्ञापन में लिखा कि पश्चिमी बनास बांध का पानी लक्ष्मी सीमेंट इकाई को दिया जा रहा है, उसे तुरंत रूप से बंद किया जाए। वहीं बांध की दीवार को आसपास अवैध रूप से ट्यूबवेल खोदे गए, उनसे जल का दौन हो रहा है, जिन्हें भी पूर्ण रूप से बंद किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया कि बांध की दीवार रिपेयरिंग के लिए करोड़ों रुपए का बजट आया हुआ है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण घटिया कार्य हुआ है, जिसकी उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच करवाने की भी मांग की गई। उक्त मांगों को लेकर किसानों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके तहसीलदार अध्यक्ष मुकेश रावल, जोधपुर प्रांत कोषाध्यक्ष केसाराम पुरोहित, जिला कोषाध्यक्ष कुमाराम चौधरी, उपाध्यक्ष युवराज सिंह, वनाराम सहित कई किसान लोग मौजूद थे। बालिका स्कूटी वितरण समारोह आयोजित। सिरों से रमेश सुधार की रिपोर्ट के अनुसार जिले के आबू रोड में जनजाति विकास विभाग के तत्वावधान में जनजाति बालिका छात्रावास में बालिका स्कूटी वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिला प्रमुख पायल परसराम पूरिया, विधायक समराराम गरासिया, जक्सीराम कोहली, प्रधान लालाराम गरासिया की उपस्थिति में 8 जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरित कर बालिका शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। परियोजना अधिकारी रेणु सैनी ने विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं व गतिविधियों से अवगत करवाया। इस मौके प्रधान लालाराम गरासिया ने कहा कि गरासिया समुदाय की बालिकाएं इस प्रकार की योजनाओं से शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रेरित हो रही है। उन्होंने बालिकाओं को अधिकाधिक शिक्षा ग्रहण करने का संदेश दिया। तातेड़ हुए बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित। सियाड़ा से ध्यानचंद दादाले की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही जिले के वराडा गांव के प्रियम तातेड़ को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तातेड़ को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पदक, स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रियम तातेड़ स्केटिंग के उत्कृष्ट खिलाड़ी है। तातेड़ इस खेल के क्षेत्र में 6 अंतर्राष्ट्रीय व 28 राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं। तातेड़ मात्र 16 साल के हैं। उन्होंने कम उम्र में ये मुकाम हासिल किया है। प्रियम तातेड़ को राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मिलने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा ने तातेड़ से मुलाकात कर उनको बधाई दी। ज्ञात रहे तातेड़ मूल रूप से वराडा गांव के निवासी है और अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई। जावल से मोहन भाई देश प्रेमी की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के आस्था रॉयल एकेडमी विद्यालय में बुधवार को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानाध्यापक जनार्दन ओझा ने विद्यार्थियों को देश के आजादी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चंद्रशेखर आजाद हमारे देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। आजाद के नाम को सार्थक करते हुए शहीद हो गए, परंतु अंग्रेज इन्हें जीते जी नहीं पकड़ सके। इस मौके पर अध्यापक जितेंद्र सिंह जावल, रोहित प्रजापत, सोनल सुथार, खुशवंत सिंह राव व सुगना देवासी सहित छात्र छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके सुरेश सुथार, विवेक माली, हरि सिंह, नरेश कुमार, रिंकू कुमारी व दीपिका सुतार सहित अभिभावक उपस्थित थे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान। नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर।
बदला देश में खुशी की लहर। सिरोही से जितेंद्र सिंह जोधा व विजय प्रकाश वैष्णव की रिपोर्ट के अनुसार पुलवामा में गत 14 फरवरी को पाक समर्थित आतंकी संगठन के आत्मघाती कायराना हमले में 42 सैनिकों की शहादत का हमला पाक अधिकृत कश्मीर पर आतंकवादी ठिकानों पर बम बरसाकर भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और बहादुरी पर श्री साईनाथ सेवा संस्थान की ओर से नगर के व्यापार तथा युवा मंडल ने पटाखे फोड़कर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इससे पूर्व सिरोही नगर परिषद के बाहर से साईनाथ सेवा संस्थान ने रैली निकाली। पूरे मार्ग में पटाखे छूटते रहे और अनेक व्यापारी और युवा भी सरजवाब दरवाजे पहुंचे और संस्था के स्वयं सेवकों ने जमकर पटाखों की गूंज से भारतीय सेना के पराक्रम को नमन किया। विद्यालय में दिया जल संवर्धन का संदेश। सिरोही से विजय प्रकाश वैष्णव की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जल संवर्धन रेल यात्रा ने जल संवर्धन का संदेश दिया। संस्था प्रधान शीतल मारू के अनुसार जल संवर्धन में शिक्षाविद गणपत सिंह देवड़ा, राम गोपाल सिंह ने भी वार्ता दी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रेल संदेश यात्रा के सहभागी बीके ज्ञानेश्वर, बीके पुरुषोत्तम, बीके पारी, बीके मीना, बीके बबीता ने जल संवर्धन में ग्राम जागृति, व्यसन मुक्ति, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान पर विचार व्यक्त किए। समारोह में समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। भाजपा की मीडिया व आईटी विभाग की कार्यशाला आयोजित। सिरोही से विजय प्रकाश वैष्णव की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की मीडिया एवं आईटी विभाग की जिला कार्यशाला भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित हुई। पुरोहित ने बताया कि मीडिया व आईटी पार्टी का स्तंभ है। मीडिया व आईटी लोकसभा चुनावों में भारत का भविष्य तय करेगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए वो जनता के साथ छलवा किया है। उनको आईटी व मीडिया के माध्यम से जनता को बताना है कि कार्यशाला में एक ही नारा गूंजा, अब की बार फिर मोदी सरकार। जिला मीडिया प्रभारी चिराग रावल ने बताया कि आज भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान को आतंकी हमले का जो जवाब दिया है उसके लिए सभी ने खुशी व्यक्त करते हुए मोदी जी के साहसिक 56 इंच के सीने की सराहना की। जो एयर स्ट्राइक मोदी है तो मुमकिन है। इस अवसर पर सिरोही मंडल, जावल मंडल, आबू रोड ग्रामीण प्रभारी, माउंट आबू मीडिया प्रभारी, पिंडवाड़ा विधानसभा प्रभारी, आईटी आबू मंडल, आईटी रोयडा मंडल, आईटी सरगंज मंडल संयोजक, आईटी अनादरा मंडल संयोजक सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। एनएचएम कार्मिकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सिरोही से विजय प्रकाश वैष्णव की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में एनएचएम कार्मिकों को नियमित करने के वायदे सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिला प्रभारी मंत्री, एनएचएम एमडी के नाम जिला कलेक्टर श्रीमती अनुपमा जोरवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा कार्मिक मंगलवार 26 फरवरी को अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इससे पूर्व 25 फरवरी को एनएचएम कार्मिकों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा को ज्ञापन दिया था। गौरतलब है कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में भी एनएचएम में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों को स्थायी करने की घोषणा की गई थी। ज्ञापन देते समय डीपीएम राहुल माथुर, डीएएम सतवीर पूनिया, जिला आईसी समन्वयक अनिल शर्मा से जिले भर के दर्जनों एनएचएम कार्मिक साथ थे। भाजपा का कमलदीप ज्योति कार्यक्रम आयोजित। सिरोही से विजय प्रकाश वैष्णव की रिपोर्ट के अनुसार आज सिरोही शहर में भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में कमलदीप ज्योति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रक्षा भंडारी ने बताया कि कमलदीप ज्योति कार्यक्रम सादनपुरा कच्ची बस्ती में शाम को 6 बजे जालोर विधायक जोगेश्वर गढ़ के आतिथ्य एवं भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जिला प्रमुख पायल परसराम पूरिया, पूर्व जिला अध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी, नगर पालिका चेयरमैन ताराराम माली एवं सिरोही नगर मंडल के समस्त जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। मिशन 2019 के तहत महिला मोर्चा को काफ़ी सारे कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। उसी इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसी श्रृंखला में आज 26 फरवरी के दिन हमें कमलदीप ज्योति संकल्प अभियान
आम जनता ये संकल्प ले रही है कि आने वाले इलेक्शंस में हमें हमारे प्रधानमंत्री के रूप में, हमें हमारे देश के सेवक के रूप में हमें फिर से मोदी जी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 5 साल में जो विकास किया है, जो काम किया है, जो आम जनता की भावनाओं को समझा है, वो उन्होंने ही समझा है। बाकी अभी तक 60 साल 3 क्विंटल पॉलीथीन को किया नष्ट। अबू रोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका द्वारा पिछले कुछ महीनों में अवैध रूप से पॉलीथीन के इस्तेमाल की धर पकड़कर करीबन 3 क्विंटल पॉलीथीन को जब्त किया गया था, जो कि नगर पालिका गोदाम में बंद था। बुधवार को अबू रोड नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुनील शर्मा के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता भरत राजपुरोहित, स्वास्थ्य निरीक्षक श्याम जड़वा व अर्जुन बामड़िया के साथ नगर पालिका सफाई कर्मियों ने जेसीबी की सहायता से पॉलीथीन को नष्ट किया। सुनील शर्मा ने बताया कि शहर में अभी भी प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, जिसके लिए एक विशेष अभियान चलाकर प्लास्टिक का उपयोग कर रहे व्यापारियों व दुकानदारों तथा ठेला चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर कागज की थैलियां उपयोग में लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ग्रामीणों ने लिया नशा छोड़ने का संकल्प। अबू रोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मा कुमारी संस्था के सोशल एक्टिविटी ग्रुप द्वारा शिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत निकाला गया अभियान रेवदर पहुंचा, जहां ग्राम विकास, स्वच्छता, नशा मुक्ति पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर आयोजित नशा मुक्ति कार्यक्रम में अभियान यात्री बीके अमरदीप ने ग्रामीणों से नशा मुक्ति के बारे में बताते हुए कहा कि नशा शरीर और आत्मा दोनों को ही नाश करता है, इसलिए हमें नशा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा और नैतिक मूल्य दोनों का ही ह्रास होता है। इसके पश्चात ग्रामीणों ने नशा की सामग्री जो भी उनके पास थी उसे दान में दे दिया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कभी भी नशा न करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और बच्चे उपस्थित थे। भारतीय किसान संघ की बैठक आयोजित। जावा से मोहन भाई देश प्रेमी की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के नरसिंह मंदिर में बुधवार को भारतीय किसान संघ तहसील सिरोही की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बस्तीमल परियार ने की। तहसील अध्यक्ष राम सिंह सिंगल ने बताया कि बैठक में सर्वप्रथम पुलवामा में कायराना आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव लिया गया, जिसमें पटवारी को पाबंद किया जाए कि वह सप्ताह में 2-3 दिन निश्चित अपने क्षेत्र में आवे। राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी ऋण माफी योजना में शामिल किया जाए। ई-मित्र धारकों को मनमानी शुल्क वसूल करने हेतु पाबंद किया जाए। इस अवसर पर सिरोही तहसील अध्यक्ष सैदान सिंह राव, हंजारीमल सोलंकी, भभूत सिंह बालावत, रतन सिंह राठौड़ बड़गांव, गोपाल सिंह समेत बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।